जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज व्रत के बारे में, जो कि आ रहा है कल 6 सितंबर 2024 के दिन को। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है, बहुत ही उत्तम व्रत होता है। तो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में, महत्व के बारे में भी जानेंगे, पूजा विधि के बारे में भी जानेंगे, और इस दिन का व्रत करने से क्या क्या लाभ आपको प्राप्त होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। यह त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास करती हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए यह पर्व मन चाहे वर के लिए और योग्य पति को प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। हालांकि इस व्रत का एक बार संकल्प लेने के बाद इसको आजीवन रखना पड़ता है। आइए पहले जान लेते हैं कि हरतालिका तीज विधि जो तिथि है वो कब पड़ रही है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर के 12:21 से आरंभ हो जाएगी। इस तिथि का जो समापन है वो 6 सितंबर को दोपहर को 3:21 पर समाप्त होगा। तो उदया तिथि के अनुसार जो है हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर 2024 को ही रखा जाएगा। चूँकि तृतीया तिथि जो है वो 6 सितंबर को 3:21 पर ही समापन इसका हो जाएगा, तो आपको इस कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है कि जो हरतालिका तीज की जो पूजा है वो हम शाम के समय पे करते हैं तो 5 सितंबर को ही करना है। नहीं, शास्त्रों में वर्णित है कि तृतीया तिथि के साथ अगर चतुर्थी तिथि लग रही हो तो उसी दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। तो इसीलिए आपको 6 सितंबर 2024 को ही व्रत रखना चाहिए। वैसे तो हरतालिका पूजन जो है किसी भी वक्त किया जा सकता है, लेकिन प्रातः काल और प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विशेष कल्याणकारी मानी जाती है। इस समय महिलाओं को विधिवत श्रृंगार कर पूजा, उपासना और प्रार्थना करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त जो है सुबह 6:02 से शुरू होगा और सुबह 8:33 तक का रहने वाला है। आइए पूजा विधि के बारे में भी जान लेते हैं। तो हरतालिका तीज के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है। स्नान के बाद आपको व्रत का संकल्प ले लेना है। यह उपवास निर्जला ही रखा जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या तो आप प्रेग्नेंट हैं तो आप फलाहार भी कर सकती हैं। शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त उपासना करें। इस दिन सुहागनों को संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। माँ पार्वती को सौभाग्य का सारा सामान अर्पित करना चाहिए। उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना भी करना चाहिए। इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में शिव पार्वती का पूजन किया जाता है। उन्हें फल, फूल, मिठाई, धूप, कपूर अर्पित करना चाहिए। फिर विवाहित स्त्रियां अपनी सास को सौभाग्य की वस्तुएं देकर उनसे आशीर्वाद लेती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करने के बाद ही इस व्रत का पारायण होता है, यानी कि पारण करना होता है। इस दिन रात्रि जागरण और भगवान शिव के मंत्रों का जाप भी करते रहना चाहिए। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी की तरह ही हरतालिका तीज के मौके पर भी कई दुर्लभ लाभकारी योग बन रहे हैं। इस बार हरतालिका तीज पर 3 बड़े दुर्लभ योग बनने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा लाभदायक है और आपको कई गुना ज्यादा लाभ भी दिला सकते हैं। पहला योग यहाँ पर बनता है शुक्ल योग। ये योग बहुत ही शुभ माना जाता है और इस योग को चंद्रमा की तरह ही पवित्र माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस योग में पूजा कर रहे हैं तो फल प्राप्ति की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये दुर्लभ योग ज्योतिषियों द्वारा जो है फल की प्राप्ति की गारंटी भी माना जाता है। तो इस योग में आपको भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा जरूर से कर लेना है। दूसरा यहाँ पे बनता है ब्रह्म योग। ब्रह्म योग को ज्ञान का स्रोत भी माना जाता है और ये एक दुर्लभ योग है। इस शक्तिशाली योग में अगर आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य, बुद्धि, धन और बल की प्राप्ति आपको होती है और इंसान के जीवन में मजबूती भी आती है। इस योग में पूजा करके इंसान की उम्र भी बढ़ती है। तीसरा जो शुभ योग है वो है रवि योग। रवि योग भी अत्यंत ही लाभकारी योग है और इस योग में पूजा करने से इंसान को बहुत फायदा मिलता है। ये मान सम्मान का योग माना जाता है। जो लोग ये चाहते हैं कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़े तो उन्हें रवि योग में जरूर पूजा करना चाहिए। आइए अब ये जानते हैं कि ये जो शुभ योग है ये किस किस समय पर पड़ रहे हैं। तो पंचांग के अनुसार सुबह 9:25 से यानी कि 6 सितंबर को, 7 सितंबर सुबह 6:02 तक रवि योग रहेगा, तो इसमें आप पूजा कर सकते हैं। शुक्ल योग 5 सितंबर की शाम से शुरू होकर के रात को 10:15 तक ही रहेगा, जिसके बाद ब्रह्म योग का निर्माण होगा। इसके बाद हस्त नक्षत्र जो है सुबह 9:25 AM तक रहेगा, यानी कि 9:25 तक रहेगा सुबह के टाइम पे। इसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा। हरतालिका तीज का जो पूजन है वो हस्त नक्षत्र में ही तृतीया तिथि के दिन किया जाता है।
पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवी पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था और वरदान में उन्हीं को ही मांग लिया था। इसी व्रत को हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस दिन को हरतालिका इसलिए भी कहते हैं कि पार्वती जी की सहेलियां उनका हरण कर उनको घनघोर जंगल में ले गई थीं। तो हरत का अर्थ होता है हरण करना और आलिका का अर्थ होता है सहेली। तो उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ भगवान शिव की पूरी रात पूजा करी थी, जागरण किया था। तो इस वजह से भगवान शिव उनको पति रूप में प्राप्त हुए थे। चलिए अब इस व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानते हैं। हरतालिका पूजा के एक दिन पहले आपको कुछ मीठा ज़रूर खाना चाहिए और खीरा खाने का बहुत महत्व होता है एक दिन पहले। इसके बाद आपको हाथों में मेहंदी भी लगा लीजिए, क्योंकि आपको 16 श्रृंगार करना होता है सुहागिन महिलाओं को। उसके बाद आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जिस दिन हरतालिका तीज होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको सबसे पहले अपने घर साफ करके नहाना है और भगवान शिव के और माता पार्वती की पूजा करनी है और वहाँ पे अपने व्रत का संकल्प करना है। इसके बाद आपको सारा दिन जो है, उसके बाद शाम को प्रदोष काल में आपको अपने पूजा घर में जाना है। पूर्व दिशा की साइड आपको मुख करके बैठ जाना है। आपको सबसे पहले तो मंडप तैयार करना है। तो मंडप आप कैसे तैयार करेंगे? आपको चारों तरफ केले के स्तंभ लगाने चाहिए। रंग बिरंगे कपड़ों से जो है आपको बढ़िया सुंदर सा एक मंडप बनाना है। उसके बीच में आपको भगवान शिव और माता पार्वती की बालू की रेत से और उसमें मिट्टी मिला करके पार्थिव शिवलिंग का आप निर्माण कीजिए और उसको विधिवत स्थापित कीजिए। फिर भगवान शिव के जो है आपको कलश की भी स्थापना करनी है। पहले आप कलश की स्थापना कीजिए, फिर आप भगवान शिव और माता पार्वती को मंडप के अंदर बिठाइए और उसके ऊपर आपको मंडप में जो है फुलौरा ज़रूर से बांधना है, क्योंकि फुलैरा का बड़ा ही महत्व होता है हरतालिका तीज की पूजा में। तो आगे मैं इसको आपको महत्व के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन अभी पूजा विधि जानते हैं। फुलैरा लगाने के बाद में आपको सबसे पहले कलश की पूजा करनी है। पहले आप गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर आपको जो है भगवान शिव माता पार्वती को जो है पंचामृत से स्नान कराना है। फिर आप उनको बेलपत्र चढ़ाइए, फूल माला चढ़ाइए, उनको 5 तरीके के जो फल होते हैं वो चढ़ाइए। उसके बाद भगवान के लिए जो भी आपने पकवान बनाए हों आप वो उनको अर्पित कर सकते हैं। फिर उसके बाद आरती कीजिए और फिर आपको जो है हवन कर लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद आपको जो है पूजा 8 बजे जो है एक पहला हवन जो है किया जाता है इस पूजा में, तो वो आपको कर लेना है करेक्ट 8 बजे। उसके बाद ये जो पूजा है ये 4 पहरों में की जाती है। तो पहली जो पूजा होगी वो 8 बजे की जाती है, दूसरी पूजा 12 बजे, तीसरी पूजा 2 बजे, चौथी पूजा जो रहती है वो सुबह 4 बजे की जाती है। उसके बाद जो है भगवान को, माता पार्वती को आपको सिंदूर अर्पित करना है। सुहाग का जो भी आइटम है आपके पास, 16 सामान जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप वो भी माता पार्वती को जो है अर्पित कर सकते हैं। उसमें मेहंदी है, बिंदी है, चूड़ियाँ हैं, सुहाग का जो भी सामान रहता है वो है। सुबह 4 बजे की पूजा करने के बाद आपको 6 बजे माता पार्वती की अगेन जो है आप उनको सिंदूर अर्पित कीजिए। फिर आप भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से आरती कीजिए। उसके बाद जो है माता पार्वती से आपको सिंदूर लेना होता है अपने साड़ी के कोने से। उसके बाद आप जो है भगवान शिव और माता पार्वती जी की जो मूर्ति रहती है वो आप विसर्जित कर दीजिए और उनको उससे पहले झूला ज़रूर से झुलाइए। तो इस तरीके से संपूर्ण जो पूजा विधि होती है वो मैंने यहाँ आपको बता दी है। इस तरीके से आपको हरतालिका तीज की पूजा कर लेनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हरतालिका तीज की पूजा में फुलैरा का कितना महत्व होता है। हरतालिका व्रतों में जो है फूलों की शीतलता इतनी भीनी खुशबू वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाए रखती है। इस पर्व में जो है यानी कि इस त्योहार में फुलैरा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। आदिकाल से यह परंपरा बनी हुई है। माता पार्वती ने भी अनादि शंकर की प्राप्ति के लिए अनेक सुंदर रंगों के पुष्पों से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। अगर हम एस्ट्रोलॉजर्स की बात करें तो हरतालिका तीज में पूजा करते समय फुलैरा काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। पूजा के दौरान भगवान शिव के ऊपर जलधारा की जगह फुलैरा बांधा जाता है। फुलैरा को 5 तरीके के फूलों से बनाया जाता है। फुलैरा में बांधी जाने वाली 5 फूलों की मालाएं भगवान शंकर की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, शामिल, बारी, देव और दोतली का प्रतीक माना जाता है। फुलैरा में बेसिकली क्या होता है कि चारों तरफ से मालाएं होती हैं, बीच में एक माला लंबी होती है जो भगवान शिव के ऊपर से जाती है। तो इस तरीके से फुलैरा बनाया जाता है। मार्केट में भी बनता है, आप इसे घर में भी बना सकते हैं। मान्यता के अनुसार माँ पार्वती ने सबसे पहले हरतालिका तीज व्रत किया था। इस व्रत के दौरान माँ पार्वती ने अन्न और जल का त्याग कर दिया था। माता पार्वती के इस कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से मन चाहे वर की कामना और अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि माता पार्वती
पार्वती ने पूरी रात जागरण किया था, भजन गाए थे, नृत्य किया था। इससे भगवान का जो आसन है भोलेनाथ का वो डोलने लगा था, तो भगवान शिव को प्रकट होना ही पड़ा था। तो इस व्रत का प्रभाव जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। इस व्रतों को जो है व्रतराज भी कहा जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से जो है वाजपेयी यज्ञ का फल आपको मिलता है। फुलेरा के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी नारी यानी कि जो भी सुहागिन स्त्री किसी कारणवश हरतालिका पूजन नहीं करती है, तो यदि वह सिर्फ फुलेरा के दर्शन ही कर लेती है तो ऐसा कहा जाता है उसे हरतालिका व्रत का जो है फल मिल जाता है। अगर किसी महिला के संतान नहीं है तो यदि वह फुलेरा के दर्शन करती है तो ऐसा कहते हैं कि उसको संतान प्राप्ति भी हो जाती है। शिव महापुराण में कहा गया है कि सिर्फ फुलेरा का दर्शन मात्र करने से आपको बहुत लाभ मिलता है। इसके दर्शन से भगवान शिव गलतियां भी आपकी क्षमा कर देते हैं। यहाँ तक भी कहा जाता है कि यदि आप काशी और सोमनाथ नहीं जा सकते हैं तो सिर्फ आप भगवान शिव के ऊपर लगे हुए फुलेरा के दर्शन कर लीजिए, उससे जो है आपको समस्त तीर्थों के फल भी मिल जाते हैं। तो इसीलिए हरतालिका तीज पे आपको फुलेरा जरूर से बनाना चाहिए और मंडप के बीचों बीच उसको लगाइए, उसके नीचे भगवान शिव को विराजित कीजिए। आइए अब जानते हैं कि हरतालिका तीज पर क्या खाने से क्या हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति यानी कि जो भी महिला या फिर कोई भी पुरुष दूध का सेवन करता है तो ऐसी मान्यता कही गई है कि इस दिन महिलाएं यदि भूल से भी दूध का सेवन कर लेती हैं तो अगले जन्म में उनको सर्प की योनि मिलती है। यदि वो फल खा लेती हैं तो अगला जन्म उनको वानर का मिलता है। यदि वो शक्कर खा लेती हैं तो उनका जीवन मक्खी का उनको मिलता है। ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन व्रती महिला जिस भी तरीके का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण करती है तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसको अगला जन्म यानी कि उस योनि में उसको जन्म मिलता है। हरतालिका तीज की आपको कथा भी ज़रूर से पढ़नी चाहिए, तो जो कथा है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन हरतालिका पूजा के बारे में, हरतालिका व्रत के बारे में। आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम। और जो भी लोग हरतालिका तीज का व्रत करते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं।